नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मिस कैरेज के बाद दूसरा बच्चा कब कर सकते हैं, और साथ ही इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका रॉय। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम, आपसे जानना चाहूँगी, किसी भी महिला का अगर मिस कैरेज हो जाता है तो वो दोबारा बच्चा कब कर सकती है, कब सोच सकती है दोबारा बच्चा का? देखिए, अगर मिसकैरेज एक बार हो चुका है, एक बार पहली बात तो एक बार मिसकैरेज होने से किसी को घबराना नहीं है ना। आजकल बहुत ज़्यादा आदमी पैनिक कर जाता है। एक ही बच्चा खराब हुआ, एकदम लगता है कि पूरी दुनिया टूट चुकी है एंड दे आर लाइक इन अ वेरी द एंटायर फैमिली इज इन अ बैड स्टेट। दिस शुड नॉट हैपन। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज पहले ज़माने में तो पेशेंट प्रेग्नेंट होती तो पता भी नहीं चलता था जब तक बच्चा 5, 6, 7 महीने का नहीं हो जाता था। इनफैक्ट वो जो मुहावरा है पाँव भारी होना हैज़ कम इन दोज डेज, जब अल्ट्रासाउंड नहीं था, यूरिन टेस्ट नहीं होता था, पता ही नहीं चलता था कि ये पेशेंट प्रेग्नेंट है कि नहीं है, या ऐसे ही महीना चढ़ गया है। तो जब पाँव सूजने लगता था लोग बोलता था अच्छा इसका पाँव भारी हुआ। ऑलराइट, सो उस ज़माने में कितने मिसकैरेजेस होते थे वो भी नहीं पता चलता था। हो सकता है कि 2 महीना 3 महीना प्रेग्नेंट थी और महीना चढ़ गया और उसके बाद मेंस आ गया एंड शी थिंक्स कि यूं ही महीना चढ़ा, शी वॉज प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट। ये तो पहले ज़माने में पता भी नहीं चलता था। तो पर आजकल मतलब 2 दिन महीना चढ़ा नहीं तो तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, विच इज़ वेरी गुड, एकदम करना चाहिए। और डॉक्टर के पास जाना एकदम, ये भी बहुत अच्छा है, एकदम आना चाहिए। दवाइयाँ शुरू करना ये भी बहुत अच्छा है। परंतु अगर मिस कैरेज पहला हो जाए, द वर्ल्ड डज नॉट स्टॉप। ऑलराइट, ये काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है मरीजों के लिए। वरी का बात तब होता है जब वो रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस होता है, विच यू कॉल रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। अगर एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा बच्चा खराब हो रहा है, इनफैक्ट किताबों में लिखा गया है कि जब तक 3 बच्चे लगातार नहीं खराब हो, वी आर नॉट सपोज टू पैनिक एट ऑल। परंतु आजकल बिकॉज प्राइवेट प्रैक्टिस में हम लोग वी डोंट वांट टू लूज पेशेंस, तो एक बच्चा भी अगर ख़राब होता है तो ये टेस्ट वो समझाना, ये बताना, और एकदम हाइप कर देते हैं पूरे सिचुएशन को। सो ये सब नहीं होना चाहिए। और रही बात कब वो कंसीव कर सकती है, क्यों नहीं पता, कहाँ से नहीं पता। एक मिथ्या चला आ रहा है कि अगर एक बच्चा खराब हुआ है तो 3 महीने का गैप दीजिए, 6 महीने का गैप दीजिए, 1 साल का गैप दीजिए। एंड आई सिंपली डोंट अंडरस्टैंड कि ये 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने का गैप से मरीज को क्या बेनिफिट मिल रहा है। जो औरत पहला बच्चा इतना लंबा अरसा के गैप के बावजूद भी खराब कर दी है, तो आपके ये 3 महीने के गैप से आप क्या हासिल करने वाले हैं। परंतु somehow somebody down the line some years ago बोल दिया कि 3 महीने का गैप होना चाहिए, तो वो किताब में नहीं लिखा हुआ है, परंतु हर एक डॉक्टर के ज़बान पे और अब मरीजों के ज़बान में भी ये चीज़ प्रचलित हो गई है। आई वुड सजेस्ट दैट दे मस्ट स्टार्ट मेडिकेशंस। फॉलिक एसिड लीजिए, इकोस्प्रिन लीजिए, विटामिन डी लीजिए, और यू मस्ट प्लान योर प्रेगनेंसी एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज वो एक बच्चा खोने का जो दुख है, वो दूसरा बच्चा धरती पे आने के बाद ही वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। और मिसकैरेज की हम बात करें तो किन कारणों से हो सकता है मिसकैरेज? मिसकैरेज के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे। परंतु जो मोस्ट कॉमन कॉज फॉर मिसकैरेज इज़ एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। उसका एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट हम लोग करा के हम लोग उसको क्लैरिफाई करते हैं कि उसके कारण हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड मेनी टाइम्स इट हैपन्स बिकॉज ऑफ नो रीज़न एट ऑल। द सेकेंड बेबी में आप इलाज नहीं भी कराएंगे तो हो सकता है आपका सेकेंड बेबी बहुत अच्छे से 9 महीना जाए। तो एक तो यू मस्ट हैव पेशेंस। डॉक्टर्स मतलब कि मरीजों में पेशेंस ख़त्म हो गया है, उसके कारण डॉक्टरों में भी आप लोग ख़त्म करवा रहे हैं, है ना। हम इल्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, हम अवेयर करवा रहे हैं समाज को कि इतना पैनिक नहीं करिए। डोंट लूज फेथ इन योर डॉक्टर सो फास्ट जस्ट बिकॉज एक बच्चा खराब हो गया है। इट्स नॉट अ बिग डील, यू मस्ट कीप ट्राइंग एंड यू ट्राई अगेन। बाकी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि टॉर्च इन्फेक्शन के कारण रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस नहीं, पर वो एक बच्चा ज़रूर खराब एक टॉर्च इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स है उसके कारण हो सकता है। बहुत बार एंडोमेट्रियम में एडिशंस होते हैं, साइनिके होते हैं, उसके कारण खराब होता है। देयर आर एंडलेस रीजंस, परंतु उन सब का टेस्ट करना एक बच्चा खराब होने के बाद बिल्कुल आवश्यक नहीं है। सेकेंड बेबी आप लोगों को पूरे पॉजिटिव होप से ट्राई करना चाहिए। यदि सेकेंड बेबी भी अगर खराब हो, देन इट इज़ टाइम फॉर यू टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग। हम लोग देखते हैं एक बच्चा ही केवल खराब हुआ है एंड देयर इज अ बैटरी ऑफ टेस्ट जो हम लोग करवा रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू कन्विंस द पेशेंट कि भैया मेरे कारण खराब नहीं होता, ये आपका अपना खुद का कुदरत का काम था। मैम बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू।
तो आज हमने समझा कि एक मिस कैरेज के बाद आप दूसरा बच्चा कब कर सकते हैं और साथ ही मिस कैरेज होने का जो मुख्य कारण है वो क्या हो सकता है। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।